विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 7 हिंदी वसंत पाठ, जिसका शीर्षक है आश्रम का अनुमानित व्यय। इस पाठ अंतर्गत कुछ ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे प्रतीत हुए उनको मैंने इसमें डाला है। तो चलो इन प्रश्नों के उत्तर का हम लोग अध्ययन करते हैं। इस पाठ अंतर्गत पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार छेनी, हथौड़ी, बसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे? इसका उत्तर है, गांधी जी के अनुसार सभी को छोटे मोटे कार्य स्वयं करना चाहिए। वह स्वावलंबी अर्थात स्वयं पर निर्भर सेल्फ डिपेंडेंट और आत्मनिर्भरता को अनुसरण करते थे। इसलिए वे पेशेवर कारीगरों यानी प्रोफेशनल जो होते हैं काम करने वाले पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार छेनी, हथौड़ी, बसूले इत्यादि खरीदना चाहते होंगे। आवश्यकता होने पर कार्य स्वयं किया जा सके, ताकि होने पर कार्य स्वयं किया जा सके। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। अर्थात गांधी जी अपने आश्रम में, अपने कार्यालय में अपने कार्यों का लेखा जोखा रखते थे, जो खर्च करते थे उन ब्यौरों को सिलसिलेवार ढंग से लिखते थे। तो ऐसी चर्चा किन किन पुस्तकों में की गई है, या जो है आपके पाठ में किन पंक्तियों से यह पता चलता है गांधी जी के बारे में, ये आपको लिखना है। उत्तर, गांधी जी फिजूल खर्च ही नहीं करते थे, अर्थात गांधी जी फिजूल खर्च नहीं थे। धन बचाने हेतु वे पैदल यात्राएं भी किया करते थे, अर्थात गांधी जी पैदल बहुत ज्यादा चलते थे, बहुत अधिक, बहुत जरूरत रहने पर ही, अधिक आवश्यकता रहती थी तभी वे किसी वाहन का उपयोग करते थे। वे धन को आवश्यक कार्यों में ही व्यय करते थे। पैदल चल करके गांधी जी धन बचाते थे और जरूरी कामों में उस पैसे को लगाते थे। आश्रम के निर्माण के लिए अनुमानित बजट से उनकी हिसाब किताब के प्रति चुस्ती का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? इसका उत्तर है, प्रश्न कहता है कि आश्रम में जो क्रियाकलाप होते थे, कार्य होते थे, उनके क्या उद्देश्य होते थे, क्या लक्ष्य होता था, और काम के क्या करने के जो ढंग होते थे उनके बारे में हम लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर है, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में यह अनुमान लगाए जा सकते हैं कि आश्रम में स्वच्छता अर्थात साफ सफाई, स्वावलंबन अर्थात स्वयं पर निर्भर रहना, समयबद्धता अर्थात पंक्चुअलिटी, नियमों का पालन किया जाता होगा, आत्मनिर्भरता एक दूसरे का सहयोग करना, लघु उद्योग को बढ़ावा देना यानी छोटे मोटे कार्यों को बढ़ावा देना, सभी को आजीविका प्रदान करना। लघु उद्योग अर्थात आप जानते हो कि गांधी जी स्वयं भी चरखा चलाते थे, सूत काटते थे, अपना कपड़ा स्वयं ही बुनते थे और अपने ही बुने हुए कपड़े को सील करके स्वयं ही स्वयं उसका उपयोग करते थे और दूसरों को भी उपयोग करने के लिए उत्साहित करते थे, इसको बढ़ावा देते थे। सभी को आजीविका प्रदान करना, और लोग अपने स्वयं सूत काटेंगे, स्वयं कपड़े बुनेंगे तो उनको इससे कुछ पैसे का लाभ भी होगा, तो ये आजीविका हो गई उनकी रोजी रोटी। सादगी और सरलता को प्रोत्साहित करना इत्यादि आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली में शामिल होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से इस पाठ अंतर्गत सभी प्रश्न उत्तर पूर्ण हुए। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको अच्छे सुलेख में लिख लेना और अच्छे से इसको याद भी कर लेना, जिससे कि परीक्षा के समय आपको इससे सहायता प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।